और सातवें और आठवें गुणस्थान की चर्चा कल की कक्षा में हमारी लगभग हो गई थी। सातवें गुणस्थान के विषय में जो चर्चा कल की कक्षा में हुई थी, उसमें अंतिम एक प्रश्न आया था कि स्थिति कांडक घात और स्थिति बंधापसरण में क्या अंतर है। यह भी स्थिति कांडक घात आज आने वाला है। सामान्य रूप से सिर्फ इतना समझना है कि जो बनने वाले कर्म प्रकृतियां है, उसके विषय में जो उनकी स्थिति का बंध कम कम होता है, वो स्थिति बंधापसरण है। और स्थिति कांडक घात जो है, जो सत्ता में कर्म है, उन कर्मों के कांडक रूप में जो घात होता है, वह स्थिति कांडक घात है। सातवें गुणस्थान में हमने ये समझा था, अप्रमत्त संयत गुणस्थान किसे कहते हैं। तो जब संज्वलन और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है। इसलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। सातवां गुणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्थान दो प्रकार का है, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान अर्थात जो सातवें में ही रहता है, और सातिशय अर्थात जो आठवें गुणस्थान में प्रवेश करने वाला है। अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन जो परिणाम हैं, उसमें से अध प्रवृत्तकरण परिणाम सातिशय प्रमत्त में ही होते हैं। तो जो जीव 21 प्रकृतियों का उपशमन या क्षमन करने के लिए उद्यत होता है, उसका सातिशय अप्रमत्त अवस्था उसकी होती है। और जो संयत मुनि क्षपक या उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए प्रयत्नशील होते उद्यत होते हैं, उन्हें सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। अध प्रवृत्त करण के विषय में हमने समझा था, जिस करण में ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश है, अर्थात समान है। वे भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी इसमें समान होते हैं। मतलब हमने कल समझा था कि पहले कुछ साधु बैठे ध्यानस्थ अवस्था में, बाद में कुछ ध्यानस्थ अवस्था में बैठे, तो उन दोनों के परिणाम भी इसमें होते हैं। अध प्रवृत्तकरण काल, उसका काल जो है वो अंतर मुहूर्त है। और अध प्रवृत्तकरण में जो परिणामों की संख्या है, वह असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। अब अपूर्वकरण गुणस्थान जो आठवां है, उस विषय में हमने समझा था, जब अध प्रवृत्त करण के अंतर मुहूर्त काल को बिताकर सातिशय अप्रमत्त जब अनंत गुणी विशुद्धि को लेकर अपूर्व अपूर्व मतलब ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए, ऐसे परिणामों को करता है, तब उसको अपूर्वकरण नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती कहते हैं। अपूर्व अर्थात क्या है, जो पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुए, ऐसे परिणाम जो उस जीव के लिए नए हैं, एकदम अपूर्व है, उसको अपूर्व कहते हैं। अपूर्व करण गुण स्थान में भिन्न समयवर्ती जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी भी सादृश्यता नहीं पाई जाती, किंतु एक समयवर्ती जीवों में सादृश्यता और वह सादृश्यता मतलब समानता और असमानता दोनों भी पाई जाती है। किसमें? एक समयवर्ती जो एक समय बैठे हैं। लेकिन जो भिन्न समयवर्ती है, उन भिन्न समयवर्ती जीवों में कभी भी समानता आएगी नहीं। पीछे जो ध्यान में बैठे पीछे से जीव, उन जीवों मतलब उन जीवों की विशुद्धि आगे जो जीव निकल गए हैं, उनके साथ कभी भी नहीं होगी। अपूर्वकरण गुणस्थान का काल कितना है? अंतर मुहूर्त है। इसमें कितने परिणाम संभव है? इसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण संभव है। हमने ये समझा था कि असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम यदि अध प्रवृत्तकरण में 16 है, तो यहाँ पर अपूर्वकरण में उसका असंख्यातवा भाग, तो असंख्यातवा भाग हमने यहाँ पर लिया था। मान लो 16 को 2 का भाग दिया तो 8। ऐसे असंख्यात को असंख्यात से भाग देने पर जो संख्या आएगी, वो मतलब अध प्रवृत्तकरण के से भी यह इसके असंख्यात लोक प्रमाण तो है, लेकिन उसका असंख्यातवा भाग है। इस गुणस्थान में हमने समझा था, अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अनुकृष्टि रचना नहीं होना अर्थात जो जीवों के परिणाम हैं,
मतलब भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम वो कभी भी एक समान नहीं होते हैं, इसलिए ये अनुकृष्टि रचना यहाँ पर नहीं होती है। अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का क्षपन अथवा उपशमन करने में उद्यत होते हैं। अब इसमें जो चार चीजें आएगी, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात, इसको आज की कक्षा में हमको समझना है। एक बात और कल की कक्षा में आई थी कि जो द्विस्थानीय और चतुस्थानीय बंध है उस विषय में थोड़ी सी बातें हमको समझनी है। देखिए, जो घातिया कर्मों का बंध होता है वह घाती कर्मों का बंध जो है वो चतुस्थान अनुभाग बंध होता है। चतुस्थान अनुभाग बंध मतलब क्या? तो उसमें कुछ परिणाम उन कर्मों के लता जैसे होते हैं, कुछ दारू जैसे होते हैं, कुछ अस्थि जैसे होते हैं और कुछ शैल जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो द्विस्थानीय हो जाते हैं। मतलब उसमें से अस्थि और शैल रूप जो परिणाम है वो यहाँ पर नहीं होंगे। लता मतलब बेल, दारू मतलब लकड़ी, अस्थि मतलब हड्डी और शैल मतलब पत्थर। ये आगे आगे क्या है, मजबूत मजबूत है। तो लता रूप जो कर्म बांधेंगे हम वो थोड़े से मुलायम रहेंगे भाई, जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। लकड़ी जैसे थोड़े और कड़क होंगे, अस्थि और कड़क होंगे और शैल मतलब पत्थर के समान आत्मा के साथ वो रहेंगे। ऐसे घातिया कर्मों का जो अनुभाग बंध है वो चार तरीके से होता है। अब यहाँ पर द्विस्थानीय हो गया मतलब वो लता दारू रूप हो जाएगा। अब अघातिया कर्मों का जो अनुभाग है वो दो प्रकार से होता है। अघातिया में कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं मतलब पुण्य प्रकृतियां, और कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां मतलब अघातिया में भी कुछ पाप प्रकृतियां हैं। तो प्रशस्त 42 है और अप्रशस्त 37 है। तो अब जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका जो यहाँ पर बंध है वो कैसा होता है, चतुस्थानीय बंध, गुड़ खांड शर्करा अमृत। गुड़ से खांड मीठा, खांड से शर्करा, शर्करा से अमृत। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका द्विस्थानीय जो है बंध होता है, मतलब पुण्य प्रकृतियां शर्करा और अमृत रूप ही बंधेगी, गुड़ और खांड रूप नहीं। और जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका नीम कांजीर विष और हलाहल रूप होता है। ये अघातिया कर्मों की बात चल रही है। और ऊपर जो बात चल रही थी लता दारू अस्थि शैल, ये घातिया कर्मों की थी। अघातिया में दो भाग किया हमने, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त गुड़ खांड शर्करा अमृत, और अप्रशस्त जो है नीम कांजीर विष हलाहल। तो यहाँ पर जो हलाहल और विष रूप है वो चतुस्थानीय में से दो स्थान हट जाते हैं। नीम और कांजी रूपी अप्रशस्त प्रकृतियों का आश्रय हमें होता है। तो जैसे गुड़ खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट है, वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक भी उत्तर उत्तर मिष्ट रूप है, अर्थात अधिक अधिक सांसारिक सुख के कारण है। और जैसे नीम कांजीर विष और हलाहली उत्तर उत्तर अधिक अधिक कड़वे है, अधिक अधिक दुखद है, वैसे इन अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक भी उत्तर उत्तर अधिक अधिक कड़वे हैं, अधिक अधिक दुख के कारण है। तो जो घातिया कर्म है वो कैसे बनते हैं, घातिया कर्म लता दारू रूप बन जाते हैं। और पाप रूप जो अघाती कर्म है वो नीम कांजी, और पुण्य रूप जो अघाती कर्म है वो सीधा सीधा शर्कर और अमृत, शर्करा और अमृत के समान बन जाते हैं। तो इन दो प्रकार के अनुभाग में भी प्रति समय अनंत गुनाहीन होकर बनता है। उसको कहते हैं अनुभाग जो बंध है वो अनुभाग बंधापसरण। ठीक है ना, बंधापसरण मतलब बंधने के समय होने वाली प्रकृति। और प्रशस्त आघाती कर्मों का चतुस्थान अनुभाग बंद होता है, गुड़ खांड शर्करा अमृत रूप। तो यहाँ पर वह चतुस्थान भी वो दुस्थानीय हो जाता है। इस प्रकार ये अध प्रवृत्तकरण की हमने विशेषता कल की कक्षा में समझी थी। और 50वें गुणस्थान में हमने अपूर्वकरण नामक अष्टम जो गुणस्थान है उसकी व्याख्या भी हमारी हो गई थी। और 51वीं गाथा में भी अपूर्वकरण के परिणामों को हमने समझा था। अब जो है तो आज 52वीं गाथा हमको पढ़नी है। देखिएगा 52वीं गाथा आपके स्क्रीन पर है। हाँ, 52वीं गाथा। भिन्न समय भिन्न समय दो भी लीजिए इसमें। भिन्न समय हिंदू जीवे हिम होती सौवदा सरिसो करने हिम एक समय
हिम एक समय ठिये हिम सरिसो विसरिसोवा ठिये हिम सरिसो विसरिसोवा भिन्न समय ठिये हिम जीवे हिम न होदी संवदा सरिसो करने हिम। करने हिम मतलब जो अपूर्व करण का वर्णन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अपूर्व करण है, करण का अर्थ यहाँ पर अपूर्व करण लेंगे क्योंकि अपूर्व करण का ही वर्णन यहाँ पर चल रहा है। अध प्रवृत्त करण का जो वर्णन है कल की कक्षा में हुआ था। तो करने ही अपूर्व करण में ऊपर देखिए भिन्न समयवर्ती ठिये हिम दो जीवे हिम, जो भिन्न समयवर्ती भिन्न समय में स्थित जीव है उन जीवों की न होती संवदा सरिसो, उन जीवों के परिणामों की विशुद्धि न होती संवदा सरिसो, अर्थात जो भिन्न समयवर्ती जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा संवदा सरिसो न, उनका कभी भी सादृश्य परिणाम नहीं पाया जाता। एक समय जो एक समय में स्थित है किंतु जो एक समयवर्ती जीव है उनके सरिसो विसरिसो वा, उनके परिणाम सरिसो मतलब सादृश्य भी होती है, विसरिसो अर्थात विसादृश्य भी होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपूर्व करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी सादृश्यता नहीं पाई जाएगी। जो भिन्न समयवर्ती है वो भिन्न समय में ही रहेंगे, किंतु एक समयवर्ती जीवों में सादृश्य और वैसादृश्य दोनों ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्वरूप अपूर्वकरण का है, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी और समान भी। अपूर्वकरण में अनुकृष्टि क्यों नहीं है? ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि बनाई जाती है। और यहाँ पर देखो अपूर्वकरण में ऊपर और निचले परिणामों में समानता है ही नहीं, इस कारण से यहाँ पर अनुकृष्टि की रचना होती ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जो जीव है उन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता यदि हुई तो उसके लिए अनुकृष्टि की रचना होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कभी भी समान होंगे ही नहीं, इस कारण से यहाँ पर अनुकृष्टि की रचना नहीं होती है। एक गाथा और देखते हैं फिर समझते हैं कुछ बातें। अंतो मुहूर्त में ते अंतो मुहूर्त में ते परि समयम संख लोग परिणामा परि समयम संख लोग परिणामा कम उठा पूव गुणे कम उठा पूव गुणे अनुकठिन नियमेन। देखो क्या कह रहे हैं, एते अंतो मुहूर्त, इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त ही है। परि समय प्रति समय असंख्य लोग परिणामा, और इसमें प्रति समय एक जीव के जो परिणाम है वो कितने हैं, असंख्य लोग परिणामा असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। कम उठा पूव गुणे, और वह जो परिणाम है वे अपूव गुणे कम उठा, और मतलब क्रम से उत्तर उत्तर आगे आगे अपूर्व गुणे अपूर्व गुण को लिए हुए हैं। तो वे परिणाम उत्तर उत्तर प्रति समय क्या लिए हुए हैं, अपूर्व गुण को मतलब वृद्धि गुण को लिए हुए हैं। उसमें प्रति समय जो है आगे आगे वृद्धि उनकी होती रहती है, मतलब विशुद्धि जो है आगे बढ़ती रहती है। अनुकट्ठी नथि नियमेन, अनुकृष्टि की रचना यहाँ पर नियमेन नथि, नियम से नहीं होती है। अनुकृष्टि की रचना यहाँ पर नियम से नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
अपूर्वकरण का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है, अर्थात असंख्यात समय। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण है, और चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक प्रमाण है। एक एक समय के परिणामों की संख्या भी असंख्यात लोक है। अब यहाँ पर परिणामों की विशुद्धि कैसी होती है? तो देखिए, अपूर्वकरण के पहले समय का जघन्य परिणाम अध प्रवृत्तकरण के अंतिम सर्व विशुद्ध परिणाम से भी अनंत गुना विशुद्ध है। अपूर्वकरण में जैसे प्रवेश किया, उसमें पहले समय का जो परिणाम है वह अध प्रवृत्तकरण के अंतिम सर्व विशुद्ध परिणाम से भी अनंत गुना विशुद्ध है। प्रत्येक समय के जघन्य परिणाम से उसी समय का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए है। अब प्रत्येक समय के यदि परिणाम हम लेंगे तो प्रत्येक समय का जघन्य परिणाम उसी समय का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए है। वो भले ही इस समय का जघन्य है, लेकिन इसी समय वो उस समय का उत्कृष्ट परिणाम भी है। एक समय के उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए है। मतलब प्रति समय इसमें जो भी विशुद्धि बढ़ रही है वो अनंत गुना होकर बढ़ रही है। अब इस अपूर्वकरण में चार आवश्यक बातें हैं: गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये सब कार्य सत्ता के कर्मों में होते हैं। देखिए, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये सब गुण श्रेणी निर्जरा हो, गुण संक्रमण हो, स्थिति कांडक घात हो, अनुभाग कांडक घात हो, ये सब किसमें होते हैं? सत्ता में स्थित कर्मों के। और स्थिति बंधापसरण कहाँ हो रही थी? वह हो रही थी बनने वाले कर्मों में। अनुभाग बंधापसरण कहाँ हो रहा था? बंधने वाले कर्मों में। ये अब जो स्थित मतलब सत्ता में स्थित है, उन कर्मों पर प्रहार यहाँ पर हो रहा है। बनने की बात तो हो ही गई, स्थिति बंधापसरण तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य चार आवश्यक कार्य वो है स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? सत्ता में स्थित कर्मों की प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होना। मान लो 4 की निर्जरा है तो 4 से फिर 4 गुणित 4, तो यहाँ पर सीधा असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना निर्जरा होती रहती है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ कारागिरों के हाथ से सीमेंट और रेती मिलाई जा रही है, उसमें और सीधा मशीन बुलाई और उसमें जो रेती सीमेंट जो पत्थर के टुकड़े मिलाए जा रहे हैं, दोनों में अंतर कितना होगा? गुण श्रेणी अंतर होगा। गुण श्रेणी की विशेषता क्या है? आयु की गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। शेष सभी पुण्य पाप रूप प्रकृतियों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है, आयु की नहीं होती है। इससे कर्म का स्थिति सत्व जो है वह नहीं घटता है। तो गुण श्रेणी का आयाम अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय प्लस कुछ अधिक जितना होता है। समय गुण संक्रमण क्या है? जिनका बंध नहीं हो रहा है। सत्ता में स्थित ऐसी प्राप्त प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुना वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति रूप होना गुण संक्रमण कहलाता है। अब क्या हो गया? बहुत सारी पाप प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई। बंध विच्युति मतलब इससे पहले हमने उसका बंध होना छोड़ दिया। उसकी भी गाथाएं जीव समाज में हम पढ़ेंगे, कौन से गुणस्थान में किसकी हुई, आगे आगे प्रत्येक इसमें बंध विच्युति भी आएगी। तो जिन कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियां प्रति समय असंख्यात गुना वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति रूप होती है। मतलब पहले तो उनकी बंध विच्युति हो गई, लेकिन पहले बांधे हुए कर्म सत्ता में तो है। अब उन सत्ता में स्थित कर्मों के रूप में मान लो, एक उदाहरण के रूप में नरक गति और तिर्यंच गति की जो आयु बनती है, उस आयु की बंध विच्युति हो गई है। अब यहाँ पर देव आयु की बात हो रही है। अब क्या होगा? सत्ता में यदि मान लो हमने कुछ देव गति के, कुछ नरक गति के कर्म बांधे थे, आयु की नहीं बात चल रही है, गति। तो वो जो गति है, अब वो गति परिवर्तित कहाँ पर होगी? वो गति परिवर्तित होगी देव गति रूप में, क्योंकि अब यहाँ पर देवायु का ही बंध हो रहा है। तो वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति के रूप उनका गुण संक्रमण होता है। अब कौन कौन से गुण में किस किस का होता है, वह तो आगे आचार्य महाराज खुद ही उसकी गाथाएं देंगे।
तो गुण संक्रमण एक कर्म का अन्य कर्म रूप होना, किन कर्मों का, अप्रशस्त कर्मों का, किन का, बनने वालों का, नहीं सत्ता के कर्मों का। अब जो बनने वाले कर्मों का नहीं, जो बन रहे कर्म उनका यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होगा। जो सत्ता में स्थित कर्म है उनका बंध होगा, जो अभी बन रही है उनके साथ, अप्रशस्त के साथ। कब होता है ये? प्रति समय। और कितना होता है? पहले के समय से अगले समय में असंख्यात गुना। तो संक्रमण के सामान्य नियम, मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता है। चार आयु का आपस में संक्रमण नहीं होता है। मोहनीय के उत्तर भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का आपस में संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मोहनी का दर्शन मोहनी में, चारित्र मोहनी का चारित्र मोहनी में के भेदों में आपस में संक्रमण हो सकता है। अभी इसको और उदाहरण से समझेंगे। स्थिति कांडक घात देखिए, सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की कुछ स्थिति हर अंतर मुहूर्त में नष्ट करना, उसको स्थिति कांडक घात कहलाता है। स्थिति कांडक घात कैसे होता है? जितनी स्थिति नाश करनी है, अग्रभाग के उतने स्थिति के निषेकों को नीचे की स्थिति में दिया जाता है। एक अंतर मुहूर्त में सारे निषेकों को नीचे देकर ऊपर की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कांड 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 रूप में ऊपर की सीधा नीचे के निषेकों के साथ होती है, ऐसा स्थिति कांडक घात होता है। एक स्थिति खंडन में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। आयु को छोड़कर शेष सारे कर्मों की स्थिति का खंडन घात किया जाता है। एक करण में संख्यात बार स्थिति कांडक घात होते हैं। ऐसे स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति के सत्व के करण के परिणाम से करण के प्रारंभ से अंत में संख्यात गुना कम हो जाता है। अभी ये पढ़ रहे हैं, इसको उदाहरण भी लेंगे। अनुभाग कांडक घात क्या है? सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर मुहूर्त में अनंत भूभाग नष्ट करना अनुभाग कांडक घात कहलाता है। अनुभाग कांडक घात कैसा होता है? जितने अनुभाग का नाश करना है, अग्रभाग के उतने अनुभाग के स्पर्धक को हीन अनुभाग के स्पर्धकों में दिया जाता है। एक अंतर मुहूर्त में सारे स्पर्धकों को ही हीन अनुभाग में देने पर अधिक शक्ति वाले स्पर्धक समाप्त हो जाते हैं। एक अनुभाग खंडन में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। सत्ता के सर्व अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात होता है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता है। एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। तो अपूर्व करण में आवश्यक जो बातें हैं, गुण श्रेणी निर्जरा होती है प्रदेश की, गुण संक्रमण होता है प्रकृति का, स्थिति खंडन होता है स्थिति का, और अनुभाग खंडन होता है अनुभाग का। ये सार रूप में याद रखो। गुण श्रेणी निर्जरा किसकी हो रही है? प्रदेशों की। गुण संक्रमण प्रकृति का, कर्म प्रकृति का। स्थिति खंडन स्थिति का, और अनुभाग खंडन अनुभाग का। तो ये चार आवश्यक कब होते हैं? प्रारंभ में, अपूर्वकरण के प्रथम समय से, और मोहनी के 10वें गुण स्थान तक। तो शेष 6 कर्मों के 12वें गुण स्थान तक भी ये चलते रहते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से समझकर फिर जो है तो आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो, कोई जीव जो है अष्टम में पहुंचता है। अब वहां पर ये 4 कार्य वो कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। अब क्या हो गया? देखिए यहाँ पर स्थिति कांडक घात में अष्टम गुण वाले, मतलब अष्टम गुण स्थान वाले ज्ञानावरणादिक की स्थिति ऑलरेडी उनकी कम है। ज्ञानावरणादिक की स्थिति कम है। अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण, चौथे का अंत कोड़ाकोड़ी ज्यादा, मतलब एक समय लिया हमने। तो अंत कोड़ाकोड़ी जो हमने कल इसको समझा था, तो अंत कोड़ाकोड़ी से कम, ठीक है ना। तो अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण। अब इसमें प्रत्येक समय में हम लगाते चलेंगे। तो जो यहाँ पर स्थिति कांडक घात होगा, वह स्थिति कांडक जो घात है उसमें जो स्थितियां हैं पल्लों के असंख्यातवे भाग और कम और कम और कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहले तो कैसी थी? वो अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम थी। तो ये अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम में वह कम 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 और कम और कम और कम होती जा रही है। तो यहाँ पर जो अंत कोड़ाकोड़ी थी वो चौथे गुण स्थान से होना हमारी प्रारंभ हुई थी। तो चौथे का अंत कोड़ाकोड़ी ज्यादा है, पांचवें गुण स्थान का चौथे से कम है, छठवें का और कम है, सातवें का और कम है, और आठवें का और कम है। अंत कोड़ाकोड़ी काल की बात चल रही है, कर्मों की। तो अब वो अंत कोड़ाकोड़ी आठवें का है,
अब वो अंत कोड़ाकोड़ी जो आठवें में है, मतलब चौथे से तो बहुत कम है, वह स्थिति भी अब पल्लोपम के असंख्यातवें भाग में और कम और कम और कम हो जाती है। वह कहलाता है स्थिति कांडक घात। अब स्थिति कांडक घात क्या है? स्थिति कांडक, कांडक का अर्थ होता है हिस्सा। याद रखना ये शब्द, कांडक जो है, कांडक का अर्थ क्या होता है? हिस्सा। अब इतने हिस्से की स्थितियां कम हुई, वो एक कांडक कहलाता है। भाई हमारे कर्म जो है वो ऐसे हिस्सों में बटे हुए हैं, तो एक हिस्सा ही कम कर दिया, तो इतने हिस्से की स्थितियां कम हुई, वह कांडक कहलाता है। जैसे सेकंड का जो कांडक होता है, मतलब जो सेकंड का काटा है वो 60 बार होता है, तो 1 मिनट जो है उसका हिस्सा हो जाएगा। तो उसी तरह से अनेक समयों तक लगातार कर्मों की स्थिति कम कम होती है। भुज्यमान जो आयु है, मतलब जो अभी आयु चल रही है, उस आयु को छोड़कर शेष 7 कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सभी कर्मों की स्थिति अशुभ होती है। और अष्टम गुण स्थान में अंतर मुहूर्त में अनेक कांडक होते हैं। कांडक अभी हमने देखा कितने कांडक होते हैं। तो कांडक मतलब इतनी स्थिति कम होना, यह एक समय में होती है, धीरे धीरे होती है। हम स्थिति कांडक घात का जो भाग है, वह 145 जो कर्मों की स्थिति है वो कम 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 होती है। यहाँ पर आयु को छोड़ दिया गया है। तो स्थिति की जो बात है, वह तो बंटवारा जो है वो 145 प्लस 3, ऐसा हमने बात करते हैं ना, मतलब किसमें जो कर्मों को हम बांट देते हैं, 3 जो अशुभ है और 145 शुभ। और अनुभाग की जब बात करते हैं तो 100 और 68 प्रकृतियों को हम लेते हैं। वह भी जो है आगे बताएंगे। अभी 145 और 3 कैसे लिया, 100 और 68 कैसे लिया, इतना सिर्फ अभी ध्यान रखिए सुनने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अनुभाग कांडक घात क्या है। अब इसका प्रभाव जो है अनुभाग कांडक का पाप प्रकृतियों पर पड़ता है। स्थिति कांडक का पुण्य और पाप दोनों पर पड़ता है। यहाँ पर अनुभाग का जो है वो पाप प्रकृतिया का होता है। तो जो पाप प्रकृतियां वो 100 होती है और 68 जो है वह पुण्य रूप होती है। अब 100 और 68 148 हो गई, तो यहाँ 168 कहाँ से लेंगे? तो जो पुद्गल के जो 20 गुण होते हैं ना, वो पुण्य में भी है और पाप में ही है। इसलिए 68 पुण्य रूप है और 100 में जो पाप रूप है, तो पुद्गल के 20 इसमें लिए जाते हैं। वो कैसे वो समझेंगे हम, इसलिए अभी उन भेदों में अभी नहीं जाना है। तो अष्टम गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं, वो उपशम श्रेणी का आरोहण करने के लिए जो पाप प्रकृतियां है, उनकी फलदान शक्ति को और हीन और हीन और हीन और हीन करते चल रहे हैं। तो घातिया पापरूप और अघातिया वेदनीय की आसाता, गोत्र में निच्च गोत्र, नाम कर्म में पापरूप प्रकृतियां बताई जाती है, उनका अनुभाग भी क्रम क्रम से कम कम होता चला जाता है। इसे हम बोलेंगे अनुभाग कांडक घात, मतलब उनके फलदान शक्ति को कमजोर करना। जैसे उदाहरण के लिए भैंस का दूध गाढ़ा है, वो पतला पतला होता है। अनुभाग कांड रूपी विशुद्ध परिणाम से सत्ता स्थित पाप कर्मों का अनुभाग भी और कम और कम और कम होता है। यह अनुभाग कांडक घात चाहे घातिया कर्म का हो चाहे अघातिया कर्म की पाप रूप इसमें होता है। तो ये जो अभी हम सोच रहे हैं ना कि लता दारू अस्थि शैल रूप जो है, तो इसमें ऑलरेडी हमने अभी जो है लता दारू रूप तो कर लिया था अध प्रवृत्त करण में ही। तो अब जब जो सम्यक तो प्राप्त किया, तो अस्थि शैल तो समाप्त कर लिया। उसके बाद सम्यक तो प्राप्त करने के बाद भी चौथे पांचवें छठवें सातवें में वह जो अनुभाग शक्ति है हम कम कम करते आए हुए हैं। वही जीव जब 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, तब पाप कर्मों की स्थिति द्विस्थानीय बचती है, मतलब लता और दारू रूप। उनकी फलदान शक्ति अपूर्व करण परिणाम के माध्यम से और कम और कम और कम होती चली जाती है। तो वह जो किसकी होती है, यह भी पाप प्रकृतियों की होती है। तो 8वें गुण स्थान में यह भी कार्य हो रहा है। उदाहरण क्या दिया, जो भैंस का गाढ़ा दूध है, तो वह गाढ़ा दूध अब पतला 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 हो जाता है, मतलब कर्म जो है ऐसे पतले 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 हो जाते हैं, अनुभाग भोगने में पता ही नहीं चलता है क्या हो गया है। जैसे छोटे बच्चे को भैंस का दूध कम पिलाते हैं क्योंकि पचता नहीं है, गाय का ज्यादा पिलाते हैं। अच्छा भैंस का ही पिलाना है, गाय का नहीं मिला तो उसमें पानी डाल के पिलाते हैं ताकि पचने में आसान हो।
ऐसे ही कर्म जो है वो पतले 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 करते ताकि उसका अनुभाग पता ही नहीं चले। गुण संक्रमण होता है। गुण संक्रमण अभी हमने समझा प्रकृति का परिवर्तन होता है। तो जो अघातिया कर्म संबंधी पाप प्रकृतियां होती है, उन प्रकृतियों की कर्म संबंधी जो पाप प्रकृतियां होती है, तो अनुभाग शक्ति वह बदलकर पुण्य प्रकृति रूप होती है। तो गुण का मतलब होता है पुण्य और दोष का मतलब होता है पाप। यहाँ पर ठीक है ना, गुण संक्रमण में तो बहुत सारा पाप परिवर्तित होकर पुण्य रूप होता है, उसको कहते हैं गुण संक्रमण। ध्यान से, गुण संक्रमण सीधी सीधी बात, बहुत सारा पाप परिवर्तित होकर पुण्य रूप होना ही गुण संक्रमण है। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? अब देखो, एक होती है असंख्यात गुणी निर्जरा और एक होती है गुण श्रेणी निर्जरा। तो जब जब भी यह जीव अपूर्व करण अथवा अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम करता है, तब तब यह जीव नियम से गुण श्रेणी निर्जरा करता है। ठीक है, गुण श्रेणी निर्जरा अर्थात असंख्यात गुणी निर्जरा और गुण श्रेणी निर्जरा दोनों में अंतर है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती कोई श्रावक है और अपने व्रतों का पालन कर रहा है, तो इनकी जो निर्जरा हो रही है, यह निर्जरा होती है असंख्यात गुणी निर्जरा। और जब यहाँ पर गुणश्री निर्जरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर चौथे पांचवे गुण स्थान में जो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, तो असंख्यात गुणे जो प्रदेश उनकी जो संख्या का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर उसमें भी गुणित गुणित रूप में निर्जरा होगी। तो असंख्यात गुणी निर्जरा होते जो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी जो है गुण श्रेणी निर्जरा गुणित गुणित रूप में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो चार कार्य है, इन चार कार्यों को हमें समझना है। तो चार कार्यों में देखो, जो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है और जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। अब देखो, जैसे मान लो असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब थोड़ा 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 पानी निकल रहा है टंकी से और एकदम टंकी फूट गई, पूरा पानी निकल गया, तो यह जो कहलाता है ये गुण श्रेणी निर्जरा करती। इस रूप में यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा तो होती रहती है। कहाँ पर? आठवें गुण स्थान की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चार जो कार्य हैं, इन चार कार्यों को हमें अच्छे से याद रखना है। इन चार कार्यों को हमें समझना है, क्योंकि हमारे आगम में ये जो बातें हैं स्थिति कांडक घात का, ये विषय बार बार आता जाएगा। तो स्थिति कांडक घात कर्मों के स्थिति के उपरिम अंश को खरोच कर नष्ट कर देना, ये याद रखना। तो इसके द्वारा स्थिति का सत्व कम हो जाता है। तो हमने कल उदाहरण लिया था ना, गन्ने को ऊपर से काटना। तो अनुभाग कांड घात का हमने समझा, कर्मों के अनुभाग को धीरे धीरे नष्ट करना अनुभाग कांड घात कहलाता है। यह क्रिया अशुभ कर्मों में होती है, इसमें कर्मों का अनुभाग सत्व कम हो जाता है। ठीक है ना। गुण श्रेणी निर्जरा भी हमने समझी, गुणित रूप से उत्तरोत्तर समयों में कर्म परमाणुओं का झड़ना गुण श्रेणी निर्जरा है। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म परमाणुओं में होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने गन्ने का उदाहरण लिया, स्थिति कांडक घात में उसको तोड़ना, और असंख्यात गुणी निर्जरा जो है उसको हमने चूसना, और यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा में उसके बिल्कुल गन्ने को ऐसे चूस कर बाहर निकालना। और गुण संक्रमण जो है यहाँ पर असंख्यात कर्म परमाणु प्रति समय अन्य प्रकृति रूप पाप जो है वो पुण्य रूप परिवर्तित होते हैं। जैसे असाता वेदनीय साता वेदनीय में परिवर्तित होते हैं, तो वो गन्ना जो है वो गुड़ रूप में जैसे परिवर्तित हो रहा है, ऐसा उदाहरण इसमें लिया जाता है। तो इन चारों कार्यों को हमें याद रखना है, जो यहाँ पर आपके पीडीएफ में यहाँ पर रहेंगे। पीडीएफ में एक बार पढ़ लीजिएगा। और भी कुछ बात इसमें समझ में नहीं आई जो अभी लिया है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए 54वीं गाथा देखते हैं। अभी जो ऊपर हमने परिणाम पढ़े हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर वो ले रहे हैं। तारिस परिणामठ्ठिय तारिस परिणामठ्ठिय जीवाहु जिनेहिं गलीतिमीरेहिं जीवाहु जिनेहिं गलीयतिमीरेहिं
मोहस्य पूर्वकरणा, मोहस्य पूर्वकरणा, खवनु वसमनु जया भनिया, खवनु वसमनु जया भनिया। अब जो अपूर्वकरण है, उस अपूर्वकरण के परिणामों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तारिस परिणाम ठिय जीवा। अब वहां पर जो परिणाम ठिय जीवा, तो यहाँ पर जो जिस परिणाम में जीव स्थित है, अर्थात तारिस मतलब उक्त परिणाम में स्थित जीव, जो ऊपर अपूर्वकरण के परिणाम कहे हैं, तो उस उक्त परिणाम में स्थित जीव जिनेहिम गलीय तिमिरेहिम, जिनेहिम मतलब जिनेन्द्र भगवान, गलीय तिमिरेहिम अर्थात जो तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार यहाँ पर कौन सा, अज्ञान अंधकार। तो जिनेन्द्र भगवान जो अज्ञान रूपी अंधकार से गलीय अर्थात रहित है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है मोहस्य पूर्व करना, मोहनीय कर्म की जो शेष प्रकृतियां हैं वह अपूर्व करना, अपूर्वकरण गुणस्थान में जीव जो है खवन या उवसमन, खवन मतलब क्षेपण मतलब क्षय करते हुए, और उवसमन मतलब उपशमन करते हुए उज्जया भनिया उद्दत होते रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मतलब अज्ञान अंधकार से सर्वता रहित जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है कि उक्त परिणाम को धारण करने वाला जीव अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का या तो क्षपन करता है या उपशमन करता है, तो क्षपन अथवा उपशमन में ही वह उद्यत होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 55वीं गाथा, निद्दा पयले नट्ठे, निद्दा पयले नट्ठे, सदी आऊ उवसमंति उवसमया, सदी आऊ उवसमंति उवसमया, खवयम ढुक्के खवया, नियमेन खवन्ति मोहम तू। क्या कह रहे हैं, अपूर्व करण के गुणस्थान में उससे पूर्व ही निद्दा पहले अर्थात प्रचला नट्ठे, वह उसका जो है बंध विच्छुत्ति नष्ट, मतलब अब यहाँ पर उसका बंध नहीं होगा, उसकी बंध उच्चिति हो चुकी है। तो निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है। आयु, और आयु जो कर्म है वह सदी, उसका आयु कर्म है सदी आयु, सदी मतलब है अर्थात विद्यमान है, आयु आयु कर्म अभी बाकी है। निद्रा और प्रचला की बंधु विच्छुति हुई है, आयु कर्म जो है अभी विद्यमान है, आयु कर्म उसका अभी विद्यमान है। ऐसे खवयम ढुक्के खवया, तो उससे पहले दिया है उव समंती उव समया, तो ऐसे उपश्रम श्रेणी आरोहण करने वाले जीव जो है वह उव समया, उव समंति मतलब उपश्रम श्रेणी का आरोहण करने वाले, उव समया वह उपशम करते हैं किसका, मोहम तु मोहनीय कर्म का। आयु कर्म उनका विद्यमान है, निद्रा और प्रचला की बंधु विच्छुत्ति हो चुकी है। ऐसे जीव उपसमंती यदि उपशम श्रेणी आरोहण करते हैं तो वह मोहनीय कर्म का उपशमन करते हैं। खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवंति मोहंतु, खवया मतलब क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले, खवयम क्षय करते हुए, जो क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव है वह क्षय करते हुए नियमेन नियम से मोहम खवंती मोह का क्षपन करते हैं। तो क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव उस मोहनीय कर्म का क्षपन करते हैं, और उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव वो मोहनीय जो कर्म है उसका उपशमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी में मरण संबंधी नियम क्या है, उपशम श्रेणी में
अपूर्व करण के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, शेष काल में मरण संभव है। उसके प्रथम भाग जो है उसके भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसे। तो उसके प्रथम भाग में मरण नहीं होता, शेष भाग में मरण संभव है। शपक श्रेणी में कहीं पर भी मरण संभव नहीं है। क्यों? अब शपक श्रेणी जिसने प्रारंभ की वह नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त होगा और मोक्ष को ही चला जाएगा। तो क्षपक श्रेणी कहाँ तक रहेगी? 8वें, 9वें, 10वें और 12वें में। तो वहां पर अब मरण जो है वो समय संभव ही नहीं है। 13वें गुणस्थान को प्राप्त होगा केवल ज्ञान के बाद। अंतर मुहूर्त में चाहे तो मोक्ष जाए, या फिर यदि तीर्थंकर आदि है या केवली उपदेश देने वाले हैं तो फिर समोसरण या फिर गंध कुटी लगाकर वो अपना जो उपदेश है वह उपदेश वे दे सकते हैं। ठीक है। आइए 56 और 57वीं गाथा भी समझते हैं। एकम काल समये, एकम काल समये संठानादिहिं जह निवठन्ति, न निवठन्ति तहाविय, न निवठन्ति तहाविय, परिणामे हिम्मिहो जेहिं, परिणामे हिम्मिहो जेहिं, होन्ति अनियट्ठिनते, होन्ति अनियट्ठिनोते, परिसमयं जेस्यमेक परिणामा, परिसमयं जेस्यमेक परिणामा, विमलयरझानहूयव, विमलयरझानहूयव, सिहाहिं निदट्ठकं वना, सिहाहि निदट्ठं कं वना। देखिए, अपूर्वकरण के बाद यहाँ पर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान जो है उसके सामान्य स्वरूप को गाथा के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर और विषय को आगे बढ़ाएंगे। एकमी काल समये संतानादिहिं जह निवठन्ति, एकम ही काल समये। अब यहाँ पर अनिवृत्तिकरण जो गुणस्थान है उस अनिवृत्तिकरण के गुणस्थान के अंतर मुहूर्त काल में, एकम ही काल समय, उसका जो अंतर मुहूर्त काल है उस अंतर मुहूर्त काल में एकम ही, एक समय में स्थित, एकम ही काल समय, एक ही काल समय में स्थित जीवों में संठान आदि ही, संठान मतलब होता है संस्थान, अर्थात उनके शरीर की अवगाहना, आदि ही जह निवठन्ति, आदि बाह्य कारणों से या फिर ज्ञानावरणादिक कर्म के क्षोभ क्षमादिक अंतरम आदि परस आदि कारणों से निवठन्ति, उनमें भेद हो सकता है। जो अनिवृत्तिकरण का गुणस्थान में एकम ही काल समय, एक ही काल में, अर्थात आदि मध्य और अंत के एक समयवर्ती, एक समय में जो है सब एक समयवर्ती जो जीव है उनमें बाह्य रूप से यदि शरीर की अवगाहना आदि से भेद हो सकते हैं या फिर अंतरंग ज्ञानावरणादि क्षोभक्षम के इससे भेद हो सकते हैं। न निवठन्ति तहाविय परिणामे हिम मिहो जेहिम, भले ही शरीर के अवगाहना से या फिर ज्ञानावरणादि के क्षोभक्षम आदि से उनमें भेद पाया जाता हो, न निवठन्ति तहाविम, न निवट्टन्ति, वहां पर जहां मतलब वहां पर न निवट्टन्ति, परस्पर में भेद नहीं पाया जाता है। इसमें परिणामे हिम मिहोजीहिम, वहां पर जो उनके परिणाम है उन परिणामों में उनका जो करण है निवृत्तिकरण, उस निवृत्तिकरण परिणामों में उस प्रकार के जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता है उसको कहते अनिवृत्तिकरण। अब यहाँ पर भेद नहीं होगा,
समसमयवर्ती जीवों के परिणाम जो है यहाँ पर कैसे रहेंगे? अब यहाँ पे अनिवृत्तीकरण में समान ही रहेंगे। अब उनमें हम भेद नहीं कर सकते, उनके परिणामों में अब भेद नहीं होगा। भेद कैसे होगा? भाई बाहुबली भगवान की अवगाहना कितनी है, और हो सकता है उस समय उनके साथ जो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे कोई अन्य साधु होंगे, उनकी अवगाहना कम हो। या फिर जैसे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान है, उनकी अवगाहना कम थी, हो सकता है उस समय की जो जीव एक साथ उनके इसमें बैठे हुए हो अन्य, उनकी जो अवस्था है वह कम ज्यादा हो। तो बाह्य शरीर की अवगाहना जो है उससे तो उनमें भेद पाया जा सकता है। या फिर सबके ज्ञानावरणाधिक कर्मों का क्षोभम भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी वो 10वें गुण स्थान में, अभी केवल ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो ज्ञानावरणादि के क्षोभम में भी हो सकता है परस्पर में उनमें भेद हो। लेकिन जिन परिणामों को वो ध्यान रहे हैं, जिन परिणामों की उनकी विशुद्धि है, उस विशुद्धि में या उस विशुद्धि के निमित्त से उनमें परस्पर में रंच मात्र भी भेद नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी के परिणाम एक समान है। होंती अनियठिनोते परिसमयम जैसी मेक परिणाम अनिवृत्तिकरण होंती अनियनित होंती अनियठिनो होते हैं। अनियठिनो मतलब अनिवृत्तिकरण जो है उसमें परिसमयम प्रत्येक समय, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं। परिसमयम जैसी मेक परिणाम, जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं। इसलिए उसके काल के प्रत्येक समय में अनुवृत्तिकरण का एक परिणाम, एक ही परिणाम होता है। उस अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में जो जितने समय है उतने समय के अनुसार ही उसमें परिणाम है। इसलिए परिसमयम जैसिम, जिसमें एक का परिणाम, सबके परिणाम जो है वो एक ही समान होते हैं। प्रत्येक में प्रत्येक समय में अनुवृत्तिकरण का एक ही परिणाम होता है। यह परिणाम कैसा है? विमल झान यर। विमल मतलब निर्मल, झान मतलब ध्यान, यर मतलब रूप। तो वह जो विमल और जो ध्यान है, निर्मल ध्यान रूप, उनके जो परिणाम हैं वह परिणाम हुयवः सिहाहिम। सिहाही मतलब शिखा, हुयव मतलब अग्नि। तो अग्नि शिखा की भांति निदट्ठ नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? कम वना, कर्म रूपी वन को वो भस्म कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? यह जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अंतर मुहूर्त मात्र काल में, तो अनिवृत्तिकरण के काल में एक समयवर्ती अनेक जीवों के जो परिणाम है वो परिणाम बिल्कुल एक जैसे होंगे। परिणामों के निमित्त से यदि हम कहेंगे इनमें भेद करो, भेद नहीं कर सकते। मान लो 4 बच्चों ने पेपर लिखे और चारों बच्चों के अक्षर एक समान है, ज्ञान एक समान है, सब कुछ, इन चारों को एक समान मार्क आ सकते। इन्होंने चारों ने भी एक जैसा पेपर लिखा, इसलिए चारों के पेपर एक समान है। कुछ तो भेद करो, नहीं कर सकते सर, सब एक जैसा है। क्या भेद कर सकते हैं सर? इतना भेद कर सकते हैं, यह बच्चा रंग से ऐसा, ये हाइट में ज्यादा, ये कम है, इस तरह से बाह्य अवगाहना से। या फिर इसका जो क्षोभम है ज्ञानावरणादिक में, तो यह खेल में अच्छा है, यह म्यूजिक में अच्छा है, यह गीत गाने में अच्छा है, ऐसा भेद कर सकते। लेकिन सिलेबस के अनुसार, पेपर के अनुसार इनमें भेद नहीं पाया जा सकता। ऐसे ही अनुवृत्तिकरण में परिणामों की अपेक्षा से कोई भी भेद नहीं होता है, और जितने काल है उतने ही परिणाम है। इसलिए इस गुण स्थान में एक समय में एक ही परिणाम होता है, और वह परिणाम भी वहां पर जो ध्यान चल रहा है वो निर्मल ध्यान में ऐसी अग्नि शिखा की लपेटे चलती है कि उसके माध्यम से वह जो जीव है वह कर्म रूपी वन को नष्ट कर देते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? अनिवृत्तिकरण जहां समय समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान है और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान है। समसमयवर्ती के समान है, भिन्न के असमान है, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अब यह जो गुणस्थान है इसमें 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो कल की कक्षा में आएंगे। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि।
तो जैसे हल्दी की गांठ से उसका चूर्ण बनाने की क्रिया है, उसी प्रकार उपरोक्त जो क्रियाएं हैं उन क्रिया के द्वारा कार्य भी अनुभाग शक्ति की हीनता से प्राप्त हो जाते हैं एवं नष्ट हो जाते हैं। इस गुणस्थान के हम भाग 9 करते हैं, जिसमें क्षपक श्रेणी के स्थित जीव 36 प्रकृतियों का क्षय करता है। उनमें पहले भाग में 16 प्रकृतियों का, निद्रा और प्रचला का पहले हो गया, इसलिए यहाँ पर बोला था ना निद्रा प्रचला पहले, तो यहाँ निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म, आतप उद्दो सूक्ष्म साधारण स्थावर। दूसरे भाग में और 8 कर्म, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4। तीसरे भाग में एक नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, पांचवे में 6 जो 9 कषाय बचे हैं हस्यादि, और छठवें भाग में पुरुष वेद, सातवें में संज्वलन क्रोध, आठवें में मान, नौवें में भाग में माया। और इस गुणस्थान में जीवों की संख्या उपशम श्रेणी की अपेक्षा जो है कितनी 299 एवं क्षपक श्रेणी की अपेक्षा 598 होती। ये बातें अभी याद मत रखिए, सामान्य रूप से समझ रहे हैं। इस गुणस्थान से जीव ऊपर 10वें गुणस्थान से और नीचे 8वें गुणस्थान में मरण अपेक्षा चौथे गुणस्थान में जा सकता है। इस गुणस्थान का जघन्य उत्कृष्ट काल जो है वो अंतर मुहूर्त है, और मरण अपेक्षा एक समय भी इसका काल हो सकता है। इस गुणस्थान को बादर सांपराय नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से यह जो गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण, इसको हमने यहाँ पर समझा। कल जो है 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय है, उसकी गाथा आने से पूर्व अनिवृत्तिकरण की कुछ विशेषता आएगी। अभी यहाँ पर जो हमने 4 प्रकार के कार्य समझे थे, वो 4 प्रकार के कार्यों को भी कल की कक्षा में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर पृष्ठ और सूक्ष्म पृष्ठि, और बाकी इस गुणस्थान के विषय में विशेषताओं पर भी कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। समय आज का हमारा हो गया है। निवेदन है, जिनके भी हाथ रेज हैंड है वो अपनी जो शंका है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, अगली कक्षा में फिर दिक्कत नहीं होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देवी।